विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मंडावली में कार्यक्रम हुआ आयोजित। मेजर दानिश फारूकी ने की शिरकत। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहमान अलवी। खबर मंडावली के ब्लेसिंग एजुकेशनल सोसाइटी से है, जहां पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका सफल संचालन डॉक्टर मुजाहिद हुसैन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मेजर दानिश फारूकी, सहायक न्यायाधीश एवं महाअधिवक्ता भारतीय सेना के द्वारा जिम्मेदारी निभाई गई। इस मौके पर मेजर दानिश फारूकी के द्वारा अपने विचार रखते हुए मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां एवं समाधान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और छात्र छात्राओं के प्रश्नों के जवाब दिए। कार्यक्रम में आलोक कुमार त्यागी ने अपने विचार रखते हुए तनाव मुक्त जीवन जीने के उपाय बताए। साथ ही छात्रों को आने वाले भविष्य एवं शिक्षा के प्रति दबाव एवं तनाव मुक्त रहकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने के टिप्स दिए। इस दौरान डॉक्टर मुजाहिद हुसैन ने अपने विचार रखते हुए कहा है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से ही हार जाएगा तो जीवन के किसी भी संघर्ष में सफल नहीं हो पाएगा। इस दौरान मंडावली के समाजसेवी वाजिद मकरानी के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। इस मौके पर इस्लामी फंड के मैनेजर नफीस अहमद, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह, ठाकुर नरेश कुमार, हवलदार दालचंद, शिक्षिका सालिहा परवीन, कंप्यूटर सेंटर के प्रबंधक फैजुर रहमान आदि के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। रेस्पेक्टेड आलोक सर, रेस्पेक्टेड फैज सर, वाजू भाई, नफीस भाई, वसीम भाई, योगेश राणा जी, सिराज ताया जी, डॉक्टर मुजाहिद और प्यारे बच्चों, दुश्वारें राहें गुजर जानता हूँ मैं, आगाज से अंजाम का सफर जानता हूँ मैं, और मुझको न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ। आज जिस विषय पे हम यहाँ बैठकर चर्चा करते हैं, यकीन जानिए मेरा ये यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इन्वायरमेंटल की स्टडीज को कंपलसरी किया है, आने वाले वक्त में वो मेंटल हेल्थ को आपके कैरिकुलम का पर्टिकुलर पार्ट बने। बिल्कुल सही, क्योंकि ये वो चीज है कि जिससे सब ग्रसित है मगर चर्चा कोई नहीं। हमारा शरीर जब काम करता है और वो काम करने के लायक नहीं रहता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, इसको मन कहते हैं, मनोरोग। जब मन के अंदर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग शर्म करते हैं, झिझकते हैं, बात नहीं करते। भारत का सर्वोच्च अवार्ड पाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और भारत के प्रथम नागरिक बनने वाले और राष्ट्रपति जैसा पद में सुशोभित होने वाले, जब उन्होंने आर्मी के लिए एग्जाम दिया तो वो देहरादून गए और अपनी जिंदगी में पहली बार किसी एग्जाम में फेल हो गए और इतने डिप्रेशन में हो गए कि वो देहरादून से ऋषिकेश तक पैदल चले गए और वहां जाके एक आश्रम में गया और वहां के बाबा जी से कहा कि अब मुझे जो है वो बाबा बनना है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने उनसे बात की और वो समझे उसकी मन की दशा को, और उनको ये पता चला कि बच्चे में बहुत टैलेंट है लेकिन अभी डिप्रेशन में। उन्होंने पूछा तुम्हारा अगला एग्जाम कौन सा? बोला साहब DRDO का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सेना के हथियार बनते हैं वो वही ऑर्गेनाइजेशन कि ठीक है काम करो, तुम पहले वो एग्जाम देके आओ और उसके बाद हम इस विषय में चर्चा करें। वो वहाँ एग्जाम में गया और टॉप कर दिया, और टॉप करने के बाद वो वहीं पे साइंटिस्ट है, भारत को अग्नि जैसी मिसाइल दी और राष्ट्रपति बने। और उनका फाइटर पायलट बनने का जो सपना था, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, उन्होंने फिर फाइटर जेट को बुलाया, उसको उड़ाया और अपने सपने को साकार किया। तो कहां पे डिप्रेशन और कहां अपने सपने को उन्होंने साबित किया। आप में से कितने लोगों ने हुसैन बोल्ट का नाम सुना है?